Hello everyone, welcome back to YouTube channel to the video. Today we are going to discuss about the unit 5th क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि सेमेस्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चली क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। ये हमारा लास्ट यूनिट होगा क्लाउड कंप्यूटिंग की 5th यूनिट के ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला आता है स्काई कंप्यूटिंग क्या होता है। और स्काई कंप्यूटिंग के टर्म से तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि लाइक अलग अलग क्लाउड्स को कंबाइन करना, उसको उसके अंदर क्रिएट करना, यूनिफाइड करना, एफिशिएंट इन्वायरमेंट को क्रिएट करके हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास AWS के हमने स्टोरेज उठा लिया, जीसीपी क्लाउड हम लोग डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, और ऐसे और जो हम AI सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं। तो स्काई कंप्यूटिंग मतलब अलग अलग क्लाउड से थोड़ी थोड़ी चीज़ों को डिफरेंट यूज़ करके उसके ऊपर वर्क करना, इसको बोलते हैं हम क्लाउड स्काई कंप्यूटिंग। ठीक है। डेटा माइग्रेशन क्या होता है, अगर मतलब अपने को माइग्रेट करना है डेटा मूविंग फ्रॉम वन स्टोरेज सिस्टम टू लोकेशन और अनदर, मतलब जैसे कि अपन AWS से हम लोग माइग्रेशन चल रहा है हमारा एजर के ऊपर, तो जितना भी डेटा है हमारा एजर के ऊपर हम लोग सेम थिंग उसको माइग्रेट करके AWS के ऊपर डाल रहे हैं। जैसे कि ट्रांसफरिंग कंपनीज की फाइल फ्रॉम ऑन प्रेमिसेस सर्वर टू क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज लाइक गूगल ड्राइव। ठीक है। फिर हमारे पास आता है तीसरा लोड बैलेंसिंग। अब लोड बैलेंसिंग देखो जनरली क्या होता है कि हमारे पास एक आईपी होती है, एक आईपी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है। अब उस पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर सर्टेन नंबर्स ऑफ पीपल ही आ सकते हैं, जैसे 100 लोग ही आ सकते हैं। अगर 101 आया तो वेबसाइट डाउन हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लोड बैलेंसिंग का यूज़ करते हैं कि हमारी वेबसाइट डाउन ना हो, स्लो ना हो। जैसे ही ट्रैफिक बढ़ता जाए ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रीब्यूट करते जाए ट्रैफिक को। तो जैसे कि वेबसाइट यूजर्स uses load balancing to spread incoming, like मैं इंग्लिश के टर्म से समझा तो क्या लिख सकते हो, जैसे कि एक वेबसाइट uses load balancing to spread incoming traffic across several servers so it remains fast and reliable even during peak times। समझ में आ गया होगा, जैसे पीक टाइम रहेगा हमारे पास वैसे वो फास्ट एंड रिलायबल रहे। फिर हमारे पास अगली चीज़ आती है मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग। अब मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर क्या आता है, मतलब ये क्लाउड की सर्विसेज यूज़ करता है स्टोर एंड प्रोसेस करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशंस को, मतलब अलाउ करता है टू बी लाइटर एंड फास्टर। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें अगर अपन, तो मोबाइल की फ़ोटो एडिटिंग ऐप्स रहती है, वो क्लाउड के सर्विस का यूज़ कर रही है, मतलब इमेज को जल्दी प्रोसेस करने के लिए और फास्टर के लिए, और ये सेव बैटरी भी कर रहा है, स्टोरेज भी कर रहा है। तो मतलब मोबाइल के थ्रू हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। फिर हमारे पास फिफ्थ आता है QoS हमारे पास एक इशू होता है, मतलब कंसिस्टेंसी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, जैसे कि लेटेंसी अच्छी होनी चाहिए, बैंडविड्थ अच्छा होना चाहिए, रिलायबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, सब इश्यूज आते हैं। तो जैसे कि एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हमारे पास वीडियो चल रही है तो काफ़ी ज़्यादा यूजर्स फेस करते हैं लाइक QoS, मतलब बफरिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा डिलेज होता है। तो इन सब का जो इश्यूज होते हैं, इन सब को जो मिलाकर के जो बोलते हैं उसको एक टर्म दे दिए QoS। ठीक है, चैलेंजेस इन क्लाउड। लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारे पास में आता है क्लाउड मिडिलवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर क्या करता है, कनेक्ट करता है डिफरेंट एप्लीकेशंस को, सर्विसेज को विद इन द क्लाउड इन्वायरमेंट, एनेबलिंग देम टू कम्युनिकेट ईच अदर। डिफरेंट से हमारे पास सर्विसेज होती है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जैसे AWS की हम अपन बात कर रहे हैं, स्काई कंप्यूटिंग के अंदर हम लोग इसकी कुछ यूज़ करें, उसका कुछ यूज़ करें, सर्विस के अंदर एक EC2 यूज़ करें, किसी का हम लोग लोड बैलेंसिंग यूज़ करें, तो हम लोग उसको मिक्स करना या क्लाउड मिडिलवेयर के थ्रू कम्युनिकेट कर सके ईच अदर को, कि वर्क एफिशिएंटली करे। तो जैसे कि अगर एग्जांपल देना पड़े इसको तो कैसे दे सकते हो, जैसे कि एक कंपनी है वो मिडिलवेयर का यूज़ कर रही है टू इंटीग्रेट देयर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विद देयर इंटीग्रिटी मैनेजमेंट सिस्टम होस्टेड ऑन द डिफरेंट क्लाउड्स। डिफरेंट क्लाउड्स पे होस्टेड है और कंपनीज मिडिलवेयर यूज़ करके बीच में बैठी और अलग अलग जगह से रिसोर्स लेके उस पर वर्क करिए। मिडिलवेयर का तुम लोग डायग्राम देख के तुम लोग उसका, जैसे मिडिलवेयर ये सारे हो गए, इसका एक डायग्राम होता है, हाँ इस टाइप से, कि तुम लोग मिडिलवेयर इंटीग्रेशन तुम लोग बीच में हो और अलग अलग जगह से रिसोर्सेज कैरी ऑन कर रहे हो, इस टाइप से। सो इतना ही था हमारे पास 5th यूनिट के अंदर। 5th यूनिट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसके पहले कुछ 28 नंबर का आया था, तो इस यूनिट को अच्छे से करके जाना। जैसे कि डेटा माइग्रेशन, लोड बैलेंसिंग, इसके ऊपर शॉर्ट्स नोट्स लिखने को आते हैं, तो ट्राई करना कि थोड़ा डायग्राम्स के साथ उसको एक्सप्लेन करो, तो कहीं ना कहीं चांसेस ऑफ गेटिंग नंबर ज़्यादा हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।